बहरहाल दोस्तों, अब हमारा तो ये मुद्दा है कि सरकार जिसकी भी बने, लेकिन जो भी सरकार आए वो जनता का भला करे। चुनाव जनता के लिए किए होते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए होते हैं, सबसे मुद्दा रोज़गार के लिए होते हैं। आपने हाल में जैन जी का विरोध प्रदर्शन देखा होगा। वो क्यों है कि नेपाल में जहाँ नेता के बेटे, हम किसी के खिलाफ़ नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे जो करोड़ों की घड़ियाँ पहन के करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं और आम युवा लड़के नेपाल से बाहर निकल के पैसा कमा के ला रहे हैं, अपने घर वालों को दे रहे हैं, क्योंकि उनके देश में रोज़गार नहीं है। तो वहाँ जैन जी विरोध कर रहे हैं। बिहार का इलेक्शन जो है हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि बिहार और यूपी दो ऐसे बड़े स्टेट हैं जहाँ से कि सीटें जो है वो तय होती है और सेंट्रल का रुख जो है वो भी दिखता है। तो देखिए, बिहार में अभी तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसकी सरकार बनेगी और कैसे बनेगी, लेकिन वो तो इलेक्शन के बाद ही वहाँ की जनता तक, क्योंकि इस पर बहुत सारी पार्टियाँ हैं, लोकल पार्टियाँ भी हैं और नेशनल पार्टियां भी हैं। तो देखिए इस बार किस करवट ऊँट बैठती है। अगर आप बिहार से हैं, उम्मीद है कि आप बिहार में जाएंगे भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, तो वहाँ के माहौल को भी आप लोग भापेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हरियाणा में, गुजरात में अच्छा कर रही है, तो कहीं ना कहीं पार्टी भी चाहेगी। और जितने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसमें ज़्यादातर बिहार से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी एक ये अंदाज़ा लगेगा कि वहाँ पे किस तरह का माहौल चल रहा है। तो अब वहाँ के मुद्दों की बात कर लेते हैं। आप वहाँ पे क्या मुद्दे देख रही हैं बिहार में इस समय? देखिए, बिहार में आज से नहीं, बहुत दिनों से बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे बेरोजगारी वहाँ पर शुरू से है। बिहार के लोग जो है शुरू से ही, आज से नहीं, हमको लगता है कि 20-25 साल से, जब से मैं होश संभाली हूँ 30-35 साल से, तब से मैं देख रही हूँ कि बिहार के लोग जो है वो बाहर निकल के नौकरी करते हैं, बाहर काम करते हैं, रोजगार की तलाश में वो बाहर निकल जाते हैं, एजुकेशन के लिए वो बाहर निकल जाते हैं। मतलब इसका मतलब है कि बिहार में जितनी भी सरकार रही है अब तक की, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं की है। एजुकेशन धीरे धीरे एजुकेशन का जो एक समय था जब नालंदा यूनिवर्सिटी थी और बिहार यूनिवर्सिटी था, पटना यूनिवर्सिटी था, जो फेमस था पूरे इंडिया में, मतलब फेमस यूनिवर्सिटीज थी और वहाँ से एक लोग निकले हैं पढ़ करके। लेकिन अब वही यूनिवर्सिटीज है, वही एजुकेशन है जो बिल्कुल स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। जब लालू सरकार आई तो चीटिंग को अलाउ कर दिया गया। उसके बाद जब दूसरी सरकार आई वो सिर्फ अपनी मर्जी से नौकरियाँ सारी खत्म हो गई वहाँ पर। देखिए, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कि आपको मैं बताऊँ, गंगा का और दूसरी नदियों का बाढ़ का वो बहुत होता है, क्योंकि वो एक मैदानी इलाका है, तो वहाँ पर बाढ़ बहुत आते हैं और वहाँ पर ज़्यादातर काम खेती का होता है। तो खेती हर साल कहीं ना कहीं डूब जाता है, फसलें जो है वो खराब हो जाती है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। इंडस्ट्री तो वहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि पहले झारखंड और बिहार एक साथ था तो बैलेंस हो जाता था। लेकिन अब चूँकि जब से बिहार अलग हुआ है तब से वहाँ पर परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बाढ़ तो हर साल आता है, फसलें हर साल खराब होती है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर साल लोग नेता आते हैं, इलेक्शन के समय अनाउंस करते हैं कि हाँ भाई हम ये कर देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया है। साथ ही साथ जो लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खराब है। लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं बिहार में। गुंडा राज, कोई भी सरकार आती है उसके लोग जो है वो गुंडा राज चलाते हैं। आज भी आप बिहार में जा करके देखिए, बीजेपी शासित स्टेट है, लेकिन वहाँ पर किसी की कोई वैल्यू नहीं है। लोग जो है वो पुलिस को भी मार के चले जाते हैं, पुलिस जो है किसी को भी पकड़ के जेल में बंद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पर कुछ। मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो वहाँ पर है ही नहीं बिल्कुल भी। तो बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, नौकरी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ। तो इसके वजह से जो है, दूसरा है कि जातिवाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जातिवाद आज भी बिहार में फल फूल रहा है, क्योंकि उसको फलने फूलने का मौका जो है वो नेता लोग ही देते हैं और उसी के बदौलत तो जीतते हैं और जीत करके फिर अपना धंधा चलाते हैं। तो वहाँ जितने भी नेता हैं वो सिर्फ चुनावी जुमला लेकर के आते हैं, काम वहाँ कोई भी नेता आज तक नहीं किया। आपकी इन्हीं पूरी बातों पे जितनी आपने कमियां बिहार में गिनाई हैं, तो इसमें अभी तक ज़्यादातर सरकार दो ही पार्टी की रही है, जदयू की और आपकी लालू प्रसाद यादव की, और पिछले कुछ सालों से तो नीतीश कुमार की चल रही हैं। तो नीतीश कुमार की सरकार में अगर इतना ही कमियां होती तो अब तक सरकार क्यों नहीं पलट गई होती? लोग दूसरी पार्टियों क्यों नहीं मौका देते फिर? नहीं, तो देखिए, अभी जो पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसमें सबसे बड़ी पार्टी तो आई थी आपकी लालू की पार्टी।
सबसे बड़ी पार्टी जो उभर के आई थी लाले की पार्टी आई। सिर्फ बिहार की बात करूंगा कि बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार सरकार ने की थी, तो वो शराबबंदी को, आप बिहार से हैं, बिहार से बिलोंग करती हैं, तो शराबबंदी को आप क्या कैसे तरह से देखती हैं? सिर्फ बिहार पे रखिए। देखिए शराबबंदी कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन अगर उसको फॉलो किया जाए तो देखिए सबसे ज्यादा इनकम जो है वो शराब से ही, सरकार को रेवेन्यू सरकार शराब से ही आता है। तो मतलब रेवेन्यू के लिए जहर पी लें? नहीं, शराब बंद होने के बाद क्या, वहाँ पर शराबबंदी होने के बाद क्या, वहाँ के लोग शराब नहीं पी रहे हैं। हमारा जो घर है वो नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है, लोग साइकिल उठाते हैं, नेपाल बॉर्डर पर जाते हैं, पी के आ जाते हैं, वहाँ से ले करके आते हैं। तो शराबबंदी तो समझिए कि एक तरह से पुलिस वालों के लिए और दूसरे जो स्मगलर, मतलब शराबबंदी सरकार ने अपना ही नुकसान कर लिया। कमाने खाने का एक बहुत बड़ा धंधा है उनका। जैसे अब नशे की चीजें सप्लाई होती है, वैसे वहाँ पर शराब सप्लाई होती है, और नकली शराब पी करके लोग मर भी रहे हैं। इसका तो आपको गवाह दिख रहा है ना। नहीं तो अब उसमें आप देखिए, अगर शराबबंदी की थी तो इससे कुछ तो फ़ायदा दिखा होगा ना। सरकार ने अगर अपने आर्थिक चोट की है इसके ऊपर, अपने खजाने पर असर पड़ा सरकार के, तो इससे कुछ तो फ़र्क वहाँ पड़ा ही होगा ना। जिसको पीनी हो तो कहीं से ही पी लेगा, जिसको जहर पीना हो तो जहर ही पी लेगा। लेकिन अगर सरकार ने किया है तो उसका सरकार अपना नुकसान भी उठा रही है, तो जनता की भलाई के लिए तो ये काम किया गया है ना। नहीं, जनता की, लेकिन उस पर स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना। अगर कहीं पकड़ा जाता है, कुछ होता है, तो उसके ऊपर आपको कार्रवाई तो करनी चाहिए ना। पुलिस जो शराब बेचते हैं, जो नकली शराब बेच रहे हैं, जो स्मगलिंग करके शराब बेच रहे हैं, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना। अब उसमें अब ये दूसरा सवाल ये है कि आशावादी, बिहार के लोग को आशावादी कहा था कि मतलब वो हमेशा उम्मीदों में जीते हैं। उनकी एक उम्मीद होती है, कहते हैं एक बिहारी सब पे बिहारी, फिर बिहारी बिहारी देके चढ़ाते भी हैं, ये तो रिक्शे वाला बनेगा या तो ये अधिकारी बनेगा, तो एक उम्मीद होती है। तो इस तरीके से बिहारियों को लेकर स्लोगन दिए जाते हैं, तो ये परंपरा कब खत्म होगी? अगर बिहार में रोज़गार आता है तो क्या परंपरा ये चालू रहेगी? और क्या बिहार में वाकई में रोज़गार बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? देखिए बिहार के लोग इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। पढ़ने में मेहनती भी होते हैं, इसमें भी दो मत नहीं है। मेहनती भी होते हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, बेरोजगारी की वजह से या गरीबी की वजह, बेरोजगारी की वजह से वहाँ पर गरीबी भी है, तो गरीबी की वजह से जब वो दूसरी जगह पर जाते हैं तो उनका स्टैंडर्ड लो माना जाता है। इसलिए लोग जो है बिहार को आज भी आप देख लीजिए तो इंडिया में सबसे गरीब स्टेट में बिहार आता है। बिहार आता है, इसीलिए लोगों की नज़र में बिहार जो है वो एक गरीब स्टेट है, और इसीलिए वहाँ के लोगों की लोग इज्जत नहीं करता। आखिरी दो सवाल है मेरे बीच में, बस ये पहला आखिरी दो में ये है कि इतनी पार्टियाँ कूद चुकी हैं, उसमें IIM भी घुस गई है, प्रशांत किशोर भी, यानी कितनी राजनीतिक पार्टियाँ घुस चुकी हैं, तो क्या इन पार्टियों से बड़ी पार्टी को नुकसान होगा? वोट बैंक काटा जाएगा, मुस्लिम वोट बैंक कटेंगे? आखिरी सवाल इसमें, पहला सवाल तो आखिरी में ये है, और अगला सवाल ये है कि आप बिहार में जहाँ से बिलोंग करती हैं तो उस क्षेत्र को आप किस तरीके से देखती हैं, और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पर्टिकुलर क्षेत्रवाद क्या स्थिति सुधरी है, या पूरे राज्य में ही बिहार की महिलाओं की सुरक्षा अभी भी प्रमुखता का विषय है? देखिए आखिर दो सवाल खत्म। महिला सुरक्षा तो कहीं भी नहीं है, वो दिल्ली हो हरियाणा, बिहार तक रही है, बिहार चुनाव है। महिला सुरक्षा तो पूरा इंडिया में कहीं भी नहीं है, तो बिहार में होने का तो सवाल है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार का हमेशा से खराब रहा है, तो वहाँ पर महिला और जो पार्टियां भी आ रही हैं कहते हैं कि, और रही बात पार्टियों की, तो देखिए पार्टियां सब आ गई, कुछ कहा ना कि नेशनल पार्टी भी है, रीजनल पार्टी भी, बहुत सारी पार्टियां हैं, और उसमें नुकसान होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देख रही थी, उसमें था कि एक छोटे से मकान में 150 वोट है जो अभी बनाए गए हैं, और काटे गए हैं और बना, मतलब इस तरह से छोटे छोटे गाँव में जो एक रूम का जो मकान है उसमें 50-50 वोट है, 60-60 वोट है, तो वो सारी जो वोटें इंक्लूड की गई है वो सारी एक तरफा वोट है, तो फिर कटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वोट कटेंगे या दूसरी पार्टी आराम करेगी। क्योंकि ये सर्टेन है कि जो पार्टी ने वोट बनवाया है वहाँ पर जिस गाँव की सरकार है, और एक अगर मकान से आपने 50 वोट बनवाया है तो 50 वोट आपके ही पड़ने हैं। दोस्तों हमारे आज के इस एपिसोड में इतना ही, और फिर आपसे नए मुद्दों पर नई चर्चा के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।